नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आया है जो चाहे जितना भी समय बीत जाए फिर भी दिमाग से निकलता ही नहीं। आप खुद को समझाते रहते हैं कि अब उसे भूल जाना चाहिए, अब आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन दिल है कि मानता ही नहीं। जितना ज्यादा आप खुद को रोकने की कोशिश करते हैं उतना ही ज्यादा उसका चेहरा, उसकी यादें, उसकी बातें आपके दिमाग में घूमती रहती है। आखिर ऐसा होता क्यों है? क्या सिर्फ आप ही ऐसा महसूस कर रहे हैं या ये एक गहरा कनेक्शन है जो आपकी समझ से भी परे है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य को समझने वाले हैं। ये जो अंदर ही अंदर बेचैनी है किसी को मिस करने की, ये जो तड़प है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या वाकई उस इंसान का आपसे कोई खास रिश्ता है या सिर्फ आपकी ही ओर से चल रहा कोई भावनात्मक अटैचमेंट है? क्या वो शख्स दोबारा आपकी जिंदगी में लौट सकता है या आप अपने ही दिमाग में उम्मीदों के महल बना रहे हैं? हो सकता है आप उन्हें बहुत याद करते हो, हर रोज उनके बारे में सोचते हो, लेकिन फिर भी उनसे खुलकर बात नहीं कर पाते। शायद आपके बीच कम्युनिकेशन नहीं है, शायद बात करना मुमकिन नहीं रहा, या फिर बात होती भी है पर इस टॉपिक को छेड़ने की हिम्मत नहीं होती। दिल में लाखों सवाल है, दिल में ढेरों कंफ्यूजन, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलता। तो चलिए इस वीडियो में हम एक एक करके उन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। क्या है ये अदृश्य बंधन? क्यों आपके दिल और दिमाग से कोई शख्स निकलता नहीं? और सबसे जरूरी, इस स्थिति से बाहर कैसे निकलना है? दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस खास वीडियो को। अब जरा समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है कि आप एक व्यक्ति को दिन रात सोचते रहते हैं। आप चाहे या ना चाहे आपका दिमाग बार बार उसी इंसान की तरफ लौट जाता है। लाख कोशिशों के बाद भी आप उसे अपने विचारों से अलग नहीं कर पाते। तो क्या ये कोई सामान्य अटैचमेंट है? क्या ये सिर्फ इमोशनल डिपेंडेंसी है? नहीं, इसके पीछे अक्सर बहुत गहरा कारण होता है। सोल लेवल का कनेक्शन। देखो, कई तरह के रिलेशन होते हैं जिन्हें हम कार्मिक कनेक्शन कहते हैं, लेकिन ये वाला कनेक्शन उन सबसे अलग होता है। ये आत्मा से आत्मा का रिश्ता होता है, ऐसा रिश्ता जो इस जन्म से नहीं बल्कि पिछले कई जन्मों से जुड़ा होता है। इसीलिए जब आप इस व्यक्ति से इस जन्म में मिलते हैं तो चाहे हालत कैसे भी हो, शादी से पहले, शादी के बाद, दूर रहते हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग में या फिर किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से, फिर भी आपके अंदर एक अजीब सी खिंचाव बनी रहती है। चाहे कितनी भी दूरी क्यों ना आ जाए, चाहे कितने भी लोग बीच में क्यों ना आ जाए, चाहे कितनी भी गलतफहमियां क्यों ना हो, फिर भी जब आप उस इंसान को देखते हो तो दिल अपने आप पिघल जाता है। शिकायतें होंगी, गुस्सा होगा, कई सवाल होंगे, लेकिन सामने आते ही सब जैसे गायब हो जाता है। पर ध्यान देना ये बात कि सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका रिश्ता वास्तव में सोल कनेक्शन वाला है। जो लोग अभी भी कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, वो इस बात को गलत तरीके से अप्लाई मत कर लेना, क्योंकि कार्मिक रिलेशन में भी कभी कभी ऐसा लगता है कि ये गहरा प्यार है, लेकिन उस रिश्ते में बेचैनी, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज्यादा रहता है। वो रिश्ता आपकी एनर्जी को ही खा जाता है। जिस रिश्ते की मैं बात कर रहा हूँ उसमें भी बेचैनी होती है, लेकिन वो आपको तोड़ती नहीं बल्कि कुछ नया सिखाती है। उसमें आपको खुद को खत्म करने का मन नहीं करता, नेगेटिव बातें करने का मन नहीं करता, उल्टा आप हील होते हैं, मैच्योर होते हैं, ग्रो करते हैं। आपको उस पर्सन को देखते ही जैसे एक शांति मिलती है, चाहे आप बात करें या ना करें। हाँ, अंदर से आप शायद ये सोचते होंगे कि अगली बार मुलाकात हुई तो मैं उसे सब सुना लूंगा, सब कह दूंगी, पर जैसे ही वो सामने आते हैं आपकी सारी प्लानिंग हवा हो जाती है। दिल कहता है बस वो सामने है, इतना ही काफी है। क्या कभी आपने भी ऐसा महसूस किया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, साफ साफ समझ लो, जिसके बारे में तुम इतनी गहराई से सोचते हो, जिसके बिना दिल बेचैन रहता है, वो सिर्फ कोई इंसान नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा का साथी है। ये रिश्ता किसी साधारण रिलेशनशिप की तरह नहीं होता जिसे तुम अपनी मर्जी से शुरू करो या खत्म कर दो। ये कनेक्शन यूनिवर्स द्वारा सेट किया गया होता है और इसमें वही होता है जो दिव्य ऊर्जा चाहती है। इसी तरह का व्यक्ति आपकी लाइफ में इसलिए आता है ताकि आप अपनी असली ताकत को पहचान सको, अपनी सोच को बैलेंस कर सको और अपने सोल पर्पस की ओर आगे बढ़ सको। जब वो इंसान आपकी जिंदगी में रहता है तो आप खुद को जरा शांत महसूस करते हो, आपका मूड
स्थिर होता है, आपकी एनर्जी हाई हो जाती है, आपकी लाइफ अपने आप सिंक में आने लगती है। ध्यान देना, अगर आपने कभी इस व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा किया हो या कम्युनिकेशन बंद हो गया हो, आपने नोटिस किया होगा कि अचानक सब कुछ उल्टा होने लगता है, पैसे का फ्लो रुक जाता है, हेल्थ डाउन होने लगती है, एंजाइटी बढ़ जाती है, लोगों से रिश्ता बिगड़ने लगता है, ऐसे लगता है जैसे जिंदगी रुक गई हो। और जैसे ही वो व्यक्ति दोबारा आपकी लाइफ में आता है, चाहे सिर्फ एक मैसेज के रूप में या बस थोड़ी बातचीत, अचानक सब कुछ ठीक होने लगता है, मिजाज हल्का हो जाता है, काम बनते चले जाते हैं, पैसा तेजी से आने लगता है और आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा और पॉजिटिव फील करने लगते हो। तब लगता है अरे ये तो मैजिक है। असल में ये मैजिक नहीं बल्कि सोल कॉन्ट्रैक्ट है। पिछले जन्मों में इस व्यक्ति के साथ आपकी कुछ रूहानी डील हो चुकी होती है, इसीलिए इस जन्म में जब आप दोबारा मिलते हैं तो सिर्फ अंदर से नहीं बल्कि बाहर की दुनिया में भी आपका लेवल बदल जाता है। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ तो होती है, साथ साथ 3D लाइफ में भी आपका स्टैंडर्ड ऊपर उठता है। आप खुद को किंग या क्वीन एनर्जी में महसूस करते हो। आपको लगता है आप किसी पर निर्भर नहीं बल्कि आप खुद दूसरों को सपोर्ट देने की क्षमता रखते हो। तो अगर आपके साथ ये सब हो चुका है, जब आप इस व्यक्ति के साथ बात करते हैं तो जिंदगी खिल उठती है और जब बात बंद होती है तो सब सुना लगता है, तो समझ लीजिए ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सोल कनेक्शन है। और सोल कनेक्शन में ये मायने नहीं रखता कि आप शादीशुदा है या नहीं, पहले मिले या बाद में। यहाँ फिजिकल स्टेटस से ज्यादा वैल्यू रखता है आपका बॉन्ड, आपका कम्युनिकेशन, आपकी एनर्जी का मिलन। यह रिश्ता शरीर का नहीं रूह का होता है। इस रिश्ते की सबसे खास बात यह होती है कि यहाँ सिर्फ फीलिंग्स नहीं जुड़ती बल्कि आत्माएं जुड़ती है। आप दोनों एक दूसरे को बिना कहे समझ लेते हो। दिल में चाहे कितनी भी दूरी क्यों ना हो, लेकिन इरादा हमेशा लॉयल रहता है। यह वो निष्ठा होती है जो शब्दों या वादों पर नहीं बल्कि दिल की सच्चाई पर टिकी होती है। याद रखो, कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी मैरिज हो चुकी है लेकिन फिर भी आपका जीवन साथी उतना लॉयल नहीं होता जितना वो व्यक्ति होता है जो आपकी आत्मा से जुड़ा होता है। यहाँ मैं किसी फिजिकल इच्छा की बात नहीं कर रहा बल्कि दिल से दिल के रिश्ते की बात कर रहा हूँ। ये रिश्ता आपको कैद नहीं करता, आपको सीमित नहीं करता बल्कि आपको उड़ान देता है, अपने असली रूप में जीने की आजादी देता है। अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई है जिसे देखकर आपका दिल कहता है बस इतना ही काफी है, तो समझ लीजिए आप बेहद किस्मत वाले हैं, क्योंकि ऐसा कनेक्शन हर किसी के नसीब में नहीं होता। अक्सर ऐसा व्यक्ति हमारी जिंदगी में देर से आता है जब हम काफी कुछ झेल चुके होते हैं। लेकिन अगर आपको लाइफ के शुरुआती समय में ही ऐसा साथी मिल जाए तो समझ लेना कि यूनिवर्स ने आपके लिए खास सौगात भेजी है। लेकिन ध्यान देना, सोल कनेक्शन और कार्मिक रिलेशनशिप में फर्क समझना जरूरी है। कार्मिक रिलेशनशिप में शुरुआत में सब अच्छा लगता है लेकिन फिर वही रिश्ता आपको बेचैनी, डिप्रेशन, गुस्सा और टॉक्सिसिटी की तरफ ले जाता है। ऐसे रिश्तों में लोग एक दूसरे को इमोशनली नहीं बल्कि फिजिकली भी हर्ट करते हैं। ऐसे रिलेशन को कभी भी सोल कनेक्शन समझने की भूल मत करना। सोल कनेक्शन में क्या होता है, बिना बोले आपका साथी आपके चेहरे के हाव भाव से आपके दिल की बात पढ़ लेता है। वो आपको गिराता नहीं बल्कि हील करता है। वो आपको कमजोर नहीं बनाता बल्कि मजबूर बनाता है। वो आपके लिए यूनिवर्स का भेजा हुआ एक फरिश्ता होता है। लेकिन एक जरूरी बात, अगर आप शादीशुदा है तो सिर्फ इस वजह से अपनी चलती हुई जिंदगी को तोड़ मत देना कि आपको किसी और के साथ सोल कनेक्शन महसूस होता है। आपकी शादी भी यूनिवर्स की मर्जी से ही हुई है और हो सकता है वो भी एक कार्मिक लेसन हो जिसे आपको पूरा करना है। इसलिए किसी की जिंदगी बर्बाद करने की जल्दबाजी मत करना। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में है जहां आपको तरफ, गाली गलौज, हिंसा या भावनात्मक तकलीफ मिलती है तो यहाँ हीलिंग जरूरी है, ना कि ऑब्सेशन। ऐसे में मैं हमेशा एक ही चीज सजेस्ट करता हूँ, होपोनोपोनो प्रेयर। ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली हीलिंग टेक्निक है। अगर आप अपने कर्मों को क्लियर करना चाहते हो, चाहे इस जन्म में हो या पिछले जन्मों के, तो इसे रोज करना शुरू कीजिए। तो दोस्तों, ऐसे ही अपने दिल को साफ रखो, खुद से प्यार करते रहो और दूसरों को भी पॉजिटिविटी देते रहो। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।